हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग किधर हैं? गुड इवनिंग टू एवरीवन। होप सो यू आर गुड। आई थिंक मे बी कंटिन्यू लेक्चर्स में आप लोग थोड़ा सा टाइर्ड हो गए होंगे। होपफुली कि मिस्टर तंजील ने आप लोगों को ब्रेक भी दी होगी। जी, नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर्स। Health assessment. Today our topic is physical assessment of the head, eye, ear, nose and throat. We can say heat assessment. Yes. जी students, जी students, are you clear? Hmm. Students, type here please. आप लोगों को वॉइस क्लियर है? स्लाइड विजिबल है? जी. Then we will start the lecture. Good. Okay. Yes, Fiza, Sumaya. Okay. एज यू नो स्टूडेंट्स, आप लोग ऑलरेडी जो है वो हेड और नेक असेसमेंट पढ़ चुके हैं। तो ये भी उसी का ही पार्ट है। ओवरव्यू, हम जिन बच्चों का लेक्चर्स मिसिंग हो गया था या रिकनेक्ट हो गया था, उनकी वजह से मैं दोबारा से इसी टॉपिक पे आ रही हूँ, नीट असेसमेंट। क्योंकि इसके अंदर आई, ईयर, नोज, थ्रोट जो है वो सेपरेट था, और इंक्लूडिंग हेड और नेक भी मैंने इसमें डाल दिया। इज इट क्लियर? टुडे आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव was identify the anatomic structure and function of the heat assessment, identify the lymph node of the head and neck, already we are discussed previous lecture, describe the system specific health history for the heat, demonstrate the physical assessment of the head and neck, describe normal and abnormal findings in the physical assessment of the heat. Clear? Okay. This is also प्रीवियस लेक्चर, फिजिकल असेसमेंट ऑफ द हेड एंड नेक। ये हम थोड़ा क्विकली इसको रिवाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इनको पढ़ चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी आई थी कि हम लोगों जो है वो रिकनेक्ट बार बार हो रहा था, जिसकी वजह से क्लियरली जो है वो हम स्लाइड्स को जो है वो नहीं देख सकें और ना ही लेक्चर जो सुन सकें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। तो फिजिकल असेसमेंट ऑफ द हेड एंड नेक में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑब्टेन करेंगे, जिसमें हम पेशेंट से पूछेंगे headache, head injury, dizziness, neck pain, stiffness, lumps और swelling, head और neck surgery। क्योंकि हमें बेस लाइन में हेड जो है वो हेड हीट की असेसमेंट से पहले हमें बेस लाइन में ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि हो सकता है पेशेंट्स को हम हेड की असेसमेंट कर रहे हैं तो हेडिक हो, उसको प्रीवियसली कोई क्रॉनिक हेडिक है, इंजरी है उसकी, उसको चक्कर आते हैं, माइग्रेन है, कुछ ऐसा, कोई नेक सर्वाइकल उसकी इंजरी है या सर्वाइकल पेन है उसको, कोई लम्प है, इट मीन्स कि थायराइड ग्लैंड इंलार्ज हुए हैं, स्वेलिंग है उसकी वजह से, या कोई नेक की थायराइडेक्टमी हुई हुई है, या हेड की कोई सर्जरी हुई हुई है। जी, तो इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हेड में हम एक्चुअली इंस्पेक्ट क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेशेंट्स के हेड का साइज और शेप, टेम्पोरल एरिया देखेंगे, उसका फेशियल स्ट्रक्चर देखेंगे। टेम्पोरल एरिया में हम देखेंगे पेशेंट्स को उसकी टेम्पोरल आर्टरी की देखेंगे। नेक में हम देखेंगे सिमेट्री है, सेंटर ऑफ द हेड है, रेंज ऑफ मोशंस में देखेंगे कि जिसमें हम फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन और रोटेशन देखेंगे, राइट और लेफ्ट उसकी मूवमेंट देखेंगे। लिम्फ नोड देखेंगे हम, पोस्टीरियर ऑरिकल देखेंगे, प्री ऑरिकल देखेंगे, ऑक्सीपिटल और सुपरफिशियल सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर, सबमैंडिबुलर, सबमेंटल एंड ट्रेकिया को असेस करेंगे। ट्रेकिया असेस करने के साथ क्या हम थायराइड ग्लैंड देखेंगे, थायराइड ग्लैंड के साथ हम उसके लूप्स देखेंगे, राइट और लेफ्ट इन्लार्जमेंट को नहीं। जी, तो ये ऑलरेडी हम ये स्लाइड डिस्कस कर रहे हुए थे कि पेशेंट्स को हमने रेंज ऑफ मोशन के बारे में क्या बात करनी है। प्रीवियसली हम असेस कर चुके हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इससे थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे जो आप लोगों को वो डिफ़िकल्टी है।
जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पैल्पेटिंग द थायराइड ग्लैंड हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर अप्रोच भी दे सकते हैं और इंटीरियर अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, प्लेस अ फिंगर इंफीरियर एंड लिटरली ऑफ थायराइड कार्टिलेज एंड आस्क द पर्सन टू सोलो। तो जब वो सोलो करेगा तो आपको विजिबल होंगे कि थायराइड लोब जो है वो इनलार्ज है या नहीं है, क्योंकि अगर तो इनलार्ज है तो आपको प्रॉपरली जो है वो फील होगा, अगर इनलार्ज नहीं है तो वो आपको विजिबल नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है। यूजली जो है वो क्या है, कैन नॉट बी पेल्पेबल द नॉर्मल थायराइड अडल्ट। और अगर इलाज होगा तो लोग क्या होंगे, टेंडर भी होंगे पेल्पेशन पे और पेनफुल भी होगा। जी। वेयर आर यू रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? वेरी बैड बेटा, आप लोग तो सबको ऑनलाइन होना चाहिए। हम्म। आप सबको मैं स्केजूल भी आई सेंड कर दूंगी कि रमज़ान में हमने टाइमिंग आपकी अकॉर्डिंगली सेट कर दिए हैं 6 o'clock तक। जी। वेयर आर यू रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? बेटा नेक्स्ट टाइम हम आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, ओनली मुझे 10 स्टूडेंट्स अभी शो हो रहे हैं। सब स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस कंपलसरी है। क्लियर है आप लोगों को? जी। गुड हो गया। जी, दीज आर द lymph node already we are discussing pre-auricle, post-auricle, supraclavicular. ओके। अब नॉर्मलिटी में क्या होगा, अब नॉर्मली हेड साइज में इन्लार्जमेंट भी हो सकती है, इनसेफ्लो सेफ्लाइटिस भी हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है और कंटोर भी हम उसके देखेंगे। स्वेलिंग ऑन द हेड एंड नेक देखेंगे। पीडियाट्रिक में हम क्या देखेंगे, फेशियल एबनॉर्मलिटी, जैसे ट्राइसोमी की बात हमने की थी, अब नॉर्मल फेशियल अपेयरेंस होगी इसकी विद द क्रॉनिक इलनेसेस। ओके। नाउ कम टू पॉइंट द आई असेसमेंट, हाउ टू असेस द आई। जिस तरह हमने पहले बात की कि हम इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, हम आई को भी अपनी लैंड मार्किंग उसकी सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम उसमें तो देखेंगे। ओके। तो इसी तरह ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने इसमें क्लियर देखनी है कि जिसमें आई के एनाटॉमी हम किस तरह देख सकते हैं, उसकी सब चीज़ों को रिव्यू कैसे कर सकते हैं। इसके भी ऑब्जेक्टिव्स वही होंगे कि हम फिजिकल असेसमेंट ऑफ आई को कैसे करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेस विजन विजुअल पाथवे। ओके। नॉर्मल और अब नॉर्मल फाइंडिंग को जो है वो फिजिकल असेसमेंट ऑफ द आई को हम चेक करेंगे। जी। स्ट्रक्चर ऑफ द आई, स्ट्रक्चर ऑफ द आई में क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है बेसिक एडो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आई का जो है वो क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट है इसमें। ठीक है। सिक्लेरा है, सेल्वरी बॉडी है, इसकी लेंस है, इसका कॉर्निया, आइरस और ये सब चीज़ें क्या है, कोराइड भी है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है। माइकोला इसमें आ जाता है, रेटिनिया है। दीज आर द स्ट्रक्चर ब्रीफली वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके। जी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। एक्सटर्नल एनाटॉमी इसमें क्या हो सकती हैं, आईब्रो, आई लीड, अपर एंड लोअर लीड, कैंथस, क्रंकल, आउटग्रोथ जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, कंजक्टिवा, लैक्रिमल अपरेटस, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की मूवमेंट देखेंगे। आवाज़ क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। क्विकली स्टूडेंट्स सब आप लोग आ जाएं। हम्म, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आप सबका जो है इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल एनाटॉमी है। अब इंटरनल एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें हमने देखी, उसमें सेक्लेरा है आपका, कॉर्निया, कोराइट, प्यूपल, लेंस, इंटीरियर चैम्बर, रेटिनिया, रेटिना वेसल्स और ऑप्टिक डिस्क। जी। फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट में हम क्या देखेंगे, जी इंस्पेक्ट करेंगे हम एक्सटर्नल ऑकुलर स्ट्रक्चर को किस तरह की, जिसमें हम देखेंगे जनरलाइज देखेंगे ओवरऑल पेशेंट्स की दोनों आई जो है वो इक्वल हैं, सिमेट्री है। ठीक है। एसिमेट्री तो नहीं है, कोई स्क्वीन आई तो नहीं है, ये जनरलाइज हमारी ऑब्जर्वेशन है। फिर पेशेंट्स को हम कहेंगे आई ब्रोज उसका देखेंगे, आई ब्रोज रेस करके कोई अप्स एंड डाउन तो नहीं है, यानी एक आई ब्रोज डाउन है और दूसरी जो है वो हाई है। आईलिड एंड आईलैशेस, हम आईलिड देखेंगे कोई उसमें नहीं है। ठीक है। लैशेस जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है या बिल्कुल नहीं है।
कंजक्टिवा एंड स्क्लेरा हम देखेंगे क्लियर है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इवर्जन ऑफ अपर लिप, एक बाहर की तरफ तो नहीं अपर लिड उसकी निकली हुई, ठीक है। लैक्रिमल अपरेटस मीन्स उसके इंटैक्ट है, ये तो नहीं है कि डिस्चार्ज हो रहा है या बिल्कुल जो है वो साइनसाइटिस हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। जी, इंटीरियर आई बॉल। अब इंस्पेक्ट हमने क्या प्रीवियसली किया कि हमने उसकी एक्सटर्नल ऑकुलर स्ट्रक्चर्स को हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देख सकेंगे, जस्ट इंस्पेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इंस्पेक्ट करेंगे इंटीरियर आई बॉल स्ट्रक्चर को, जिसमें कॉर्निया एंड लेंस है। ओके, आइरिस एंड पिपल, इसमें हम क्या देखेंगे, साइज एंड शेप और पिपली लाइट रिफ्लेक्सेस, अकोमोडेशन, ये हम तीन चीज़ें इसमें आइरिस में हम देखेंगे। ओके, स्क्विंट भी हो सकता है, नोट हम करेंगे हीरा, गुड। अब आइरिस एंड पिपल पे, क्योंकि ये हम इंटीरियर आई बॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कॉर्निया और लेंस की स्पेशली। अब आइरिस एंड पिपल में देख रहे हैं कि साइज और शेप ठीक है, ठीक है। पिपली लाइट रिफ्लेक्स में हम पैरला की बात करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं, हम लाइट जो है एक साइड से लेते हैं, पेशेंट्स की जिस तरह हम कंसेंसस देखते हैं, ठीक है, उसकी हम देखते हैं कि पेशेंट्स का पिपल कंस्ट्रिक्ट हुआ है या नहीं है। अगर तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसका ऑटोमेटिक रिकॉन्स्ट्रिक्ट होगा लाइट से, ठीक है, रिएक्ट करेगा, तो पीपल जो है साइज कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसा कि हम डेड पेशेंट्स का देखते हैं, कोमाटोस वाले पेशेंट्स का हम देखते हैं कि उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है या नहीं है, तो सिंपली हम डेड पेशेंट का देखेंगे तो वो फुली डायलेटेड ही उसका आइरिस और रहता है, प्यूपल सॉरी, तो उसमें ये हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अकोमोडेशन में हम पेशेंट्स की मूवमेंट क्यों देखते हैं, वो हम नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अनदर स्लाइड्स। जी, फिजिकल असेसमेंट ऑफ द आई, इसमें इंस्पेक्ट हम कलर कलर जो ऑकुलर फंडस है, ऑकुलर फंडस को इंस्पेक्ट हम कैसे करेंगे, वो हम क्या करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द ऑप्थेल्मोस्कोपी, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्टीज, दे आर परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर बाय द एक्सपर्ट क्लिनिशियंस, ठीक है। जो आई स्पेशलिस्ट हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम फंडोस्कोप की ऑकुलर प्रेशर जो है वो किस तरह मॉनिटर करते हैं। जिन्होंने आई डिपार्टमेंट में काम किया होगा, होपफुली वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते होंगे कि हम फंडस जो है उसका प्रेशर हम देखते हैं, ऑकुलर प्रेशर हम देखते हैं, रेज है या नहीं है, ठीक है। मोस्टली पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं तो उनका रेज भी हो सकता है, और अगर कैंसर वाले पेशेंट्स हैं तो उनमें भी जो है वो कैप जो है उसकी लीकेज भी हो जाती है हाई प्रेशर्स की वजह से भी। जी, तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, अब थर्मोस्कोप करेंगे और रेड रिफ्लेक्स देखेंगे, नोट करेंगे रेड ग्लो फीलिंग पर्सन्स पीपल, और ऑप्टिक डिस्क को हम फॉलो करते हुए, वो एक जो है ऑप्टिक डिस्क की अंदर से थ्रू करते हुए एक जो है हमारी आर्टरी, उसको हम फोकस कर देते हैं, रेटिनल आर्टरी को हम फोकस करते हैं, वो पॉइंट में सारे हम पूरे आई में विजुअलाइज करते हैं। कलर देखते हैं, येलो टू ऑरेंज टू पिंक राउंड, ठीक है, शेप ओवल उसकी होगी, ये ऑप्टिक डिस्क की अगर हम देखते हैं। ओके, जी। अब हम रिफ्लेक्स अगर करते हैं तो रेड ग्लो मिलेगा, ऑप्टिक डिस्क की अगर हम विजुअलाइज फंडोस्कोपी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, कलर उसका जो होगा वो येलो टू ऑरेंज हो सकता है और टू पिंक राउंड हो सकता है। पिंक टू राउंड शेप होगी, उसकी शेप कौन सी, उसकी ओवल होगी, येलो ऑरेंज
जी, ओके। आई थिंक अब आएगी आवाज़ बेटा, वो थोड़ा-सा रिकनेक्ट में आई थिंक इश्यू आया कोई। जी, नो वॉइस, नॉट येट? अब तो आ जानी चाहिए। जी, तो उसमें हम कलर देखेंगे, आर्टरी का ब्राइट रेड होगा, देन वेन। जनरल बैकग्राउंड में क्या होगा, जनरल बैकग्राउंड ऑफ द फंडस मैकुला, मैकुला में क्या होगा, डार्कर देन रेस्ट ऑफ फंडस। तो ये क्या इंस्पेक्ट करते हैं हम ऑकुलर फंडस में, एक तो हम देखेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपी हम करेंगे, दूसरा हम रेड रिफ्लेक्स देखेंगे जिसमें हम जो है वो नोट करेंगे रेड ग्लो फीलिंग का, पर्सन पीपल्स के अंदर जो है वो रेड ग्लो होना चाहिए। सेकेंडली क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क को हम देखेंगे जिसमें हम कलर और शेप की बात करेंगे। तो ऑप्टिक डिस्क का कलर क्या होगा, येलो टू ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज टू पिंक राउंड होगा, और शेप क्या होगी, ओवल शेप होगी। और रेटिनल में क्या होगा, रेटिनल वेसल्स में ये नंबर में होगी। ठीक है, क्या होगा, पेयर्ड आर्टरी एंड वेन होगी, वो जो कि हर ईच क्वाड्रेंट में आई के जो है वो वहां से मूव करेगी। कलर क्या होगा, आर्टरी जो होगी ब्राइट होगी, देन ठीक है ब्राइट रेड होगी, देन वेन। और जनरल बैकग्राउंड में क्या होगा ऑफ द फंडस, जनरल बैकग्राउंड ऑफ द फंडस मैकुला क्या होगा, वो डार्कर होगा देन रेस्ट ऑफ फंडस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि नेट इशू की वजह से आप लोगों को आई थिंक क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इस स्लाइड को रिपीट कर दिया। ओके, प्रोसेस ऑफ विजन, प्रोसेस ऑफ विजन इटसेल्फ किस तरह होता है, प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बिगिन एज ए लाइट रेज एंटर आई ट्रांसमिट थ्रू कॉर्निया एक्वस ह्यूमर प्यूपल लेंस एंड विट्रस ह्यूमर टू रेटिना। तो इस तरह ये लाइट रेज का एक प्रोसेस होता है। ये है सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं रेटिना के, जो कि ट्रांसमिट करता है इमेज को थ्रू ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, और ब्रेन क्या है, उसको इंटरप्रेट करता है इमेज एज ए वियर। जी, स्टूडेंट प्रोसेस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे देखते हैं, प्रोसेस ऑफ विजन क्या है। तो ये कैसे हो जाता है, लाइट रेज से, लाइट रेज जो होती हैं, कोई भी बाहर से लाइट रेज हमें पड़ती हैं, ठीक है, जब हम देखते हैं एकदम से हमें ग्रीन नज़र आ रहा होता है, अगर कोई ग्रीन चीज़ है, रेड है, तो हम कलर आइडेंटिफिकेशन हम उसकी लाइट रेज से देख लेते हैं। अब हम डार्कनेस है तो रात है, हमें पता है कि ये रात है, ठीक है। अगर हमारा दिन है तो हमें पता चलता है कि ये दिन है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ विजन है, जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं वो हमारी ट्रांसमिट होती है कॉर्निया के थ्रू, और पूरा बॉडी के अंदर जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था, एक्विस ह्यूमर का भी इसमें फंक्शन है, प्यूपल लेंस और विट्रस ह्यूमर टू रेटिना तक ये मैसेज आता है, लाइट रेज एंटर होती है। और ये क्या होती है, ये सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं जो रेटिना को ट्रांसमिट करते हैं वो इमेज जो हम देख रहे होते हैं, वो फिर किसके थ्रू जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या है, वो ब्रेन तक जो है वो मैसेज ट्रांसमिट होता है। और ब्रेन हमारा फिर क्या करता है, वो इंटरप्रेट करता है उस इमेज को एज ए विजन, कि हमें येलो कलर नजर आ रहा है, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, ठीक है, डे लाइट है या नाइट है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें इटसेल्फ जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन करती हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, आज तो मुझे सदफ लियाकत भी माशाल्लाह से नज़र आ रही है अटेंडेंस में। वेलकम सदफ, बेटा इतने दिनों से आप लोग किधर थे? हम्म, जी, हैव यू एनी क्वेरी, हैव यू एनी क्वेरी इन दिस प्रोसेस ऑफ विजन? जी, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या है कि प्रोसेस ऑफ अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट रेज as they pass through the various structures of the eye to produce a clear image on the retina। ये रिफ्रैक्शन की बात करती हैं, हम पहला पढ़ेंगे पीपल रिएक्टिव, पीपल इक्वल रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशंस। तो ये हम भी इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। एरर ऑफ अ रिफ्रैक्शंस अकर व्हेन आई बॉल इज abnormally shaped, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो एक क्लियर आपको एक इमेज दे रहा है, लाइट रेज जो है आपकी थ्रू आउट आपके वेरियस स्ट्रक्चर से क्रॉस होते हुए क्या करी है कि वो पास होते हुए रेटिना के थ्रू जो है रेटिना ब्रेन तक मैसेज दिया है, फिर ब्रेन ने क्या किया है, उस विजन को, उस इमेज को इंटरप्रेट करके आपको क्लियर पिक्चर दे दी है कि ये कौन सा कलर है, कलर आइडेंटिफिकेशन। अगर एरर आ जाता है रिफ्लेक्शन में, तो अकर व्हेन आई बॉल, आपका आई बॉल जो है वो अबनॉर्मल शेप है कि आई आपका स्प्लिंट आई है या कोई भी सर्जरी हुई है या कोई आपकी अबनॉर्मेलिटी है, तो अकर व्हेन लेंस हैज
लॉस एबिलिटी टू अकोमोडेट, अकोमोडेट में डेफिनेटली आपको पता है नियर टू विजन है कि प्रॉपरली अकोमोडेशन उसकी एग्जैक्टली नहीं है। विजन विल भी क्या होगी, ब्लर्ड होगी उसकी, कैन बी एडजस्टेड विद द करेक्टिव लेंसेज। इज इट क्लियर? जी। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक बेटा? ओके। जी, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स, अब नॉर्मल तो प्रोविजन का हमें पता चल गया, प्रोसेस ऑफ विजन हम कैसे करते हैं। अब नॉर्मल फाइंडिंग में हम क्या देखते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल में एक्स्ट्रा ऑकुलर मोमेंट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑकुलर मोमेंट में हम पेशेंट्स की अकोमोडेशन देखते हैं, मसल की स्ट्रेंथ देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। आईलिड देखते हैं हम, कॉर्निया एंड आइरिस के देखते हैं, प्यूपल, ऑप्टिक डिस्क जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया, इनमें अब नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, रेटिनियल वेसल्स एंड बैकग्राउंड। और क्या होगा, वास्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द एक्सटर्नल आई, ओपेसिटीज इन द लेंस। आपको पता है कैटरिक है, ग्लाइकोमा है, ये कुछ चीज़ें आपकी आई में अकॉर्डिंग टू एज के साथ भी आ सकती हैं, वैसे भी कोई अबनॉर्मलिटी हो सकती है। सबको पता है विजन फॉर टाइडनेस, साइट साइटाइडनेस हो सकती है, या फॉर विजन प्रॉब्लम हो सकता है। जी, इसमें हम मोस्टली देखते हैं कि जब हम आई असेसमेंट के लिए ओपीडी क्लिनिक्स पे जाते हैं, जहाँ हम ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, असिस्ट करवा रहे हैं डॉक्टर्स को, तो उसमें हम देखते हैं कि वो मोस्टली जो हम आई टेस्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर आई ओ डी और ओ एस लिखा होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ओ डी और ओ एस? जी। जी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ओ डी, ओ एस? जी। जी खतीजा, क्या आपको समझ नहीं आई बेटा? पिछली स्लाइड, पिछली स्लाइड में बेटा वही चीज़ें थी प्रोसेस ऑफ विजन में। इसमें रिफ्रैक्शन क्या है, वही चीज़ें हैं कि ये एक प्रोसेस है। रिफ्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट रेज, कि वो बेंड किस तरह लाइट रेज जाती हैं एज दे पास थ्रू द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई। ये वेरियस स्ट्रक्चर में पास होते हुए जो है वो लाइट रेज जाती हैं, वो एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस हम उसको कहते हैं। और ये प्रोड्यूस करता है क्लियर इमेज ऑन द रेटिना, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन का बाय द डेफिनेशन उन्होंने प्रोसेस बता दिया है कि किस किस स्ट्रक्चर में जाके ये पास आउट होने के बाद रेटिना जो है ब्रेन को मैसेज देती है, और जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है क्लियर जो है इमेज आपका विजन प्रोसेस देता है। अगर रिफ्रैक्शन में कोई एरर हो जाता है, एरर मीन्स कि आपके आई बॉल में कोई अबनॉर्मेलिटी है, शेप में अबनॉर्मेलिटी है, प्रॉपरली वो उसकी जो अकोमोडेशन एबिलिटी है वो लॉस है, नियर विजन की भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, आपकी विजन जो होगी विल बी ब्लर्ड होगी उसके, और कैन बी एडजस्टेड विद द करेक्टिव लेंस। तो उसको जब तक जैसे कि हम ऑपरेट करवाते हैं, कोई सर्जरी करवाते हैं, तो अगर ये करवाने के बाद जो है वो उसकी करेक्टिव लेंस करवाने के बाद जो है वो क्लियर उसको विजन नजर हो जाएगा। तो ये एरर है, उसमें अब नॉर्मेलिटी हुई है। ओके डियर, गुड। और मेरा बीबी ऑकुलर डिसऑर्डर, नो बेटा, इसमें ओ डी स्टैंड फॉर ऑकुलर डेक्स्टर और ओ एस स्टैंड फॉर ऑकुलर सेंस्टर। ओके गुड सना। ओ एस ऑकुलर सेंस्टर में क्या जाता है, लेफ्ट आई, ओ डी राइट, राइट आई। वी आर एग्जैक्टली, यू आर राइट। इसमें डॉक्टर्स मोस्टली लिखते हैं राइट आई के विजन्स, उसमें 6/6 लिख देते हैं या 20/20 लिख देते हैं, इस तरह उसको लेबल करते हैं। ओ डी राइट आई, ओ एस जो है वो लेफ्ट आई। जी क्लियर? अब नॉर्मल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब फिजिकल असेसमेंट ऑफ द आई, इसमें फिजिकल असेसमेंट और आई में हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले जैसे हेड की भी बात की, तो हेड में भी हमने पेशेंट से क्या किया, हमने उससे हिस्ट्री कलेक्ट की, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्ट की तो उसके साथ ही क्या है, हमारे पास एक बेस लाइन में डेटा आ जाता है, ठीक है। जब बेस लाइन में डेटा आ जाता है तो हमें इजीली जो है वो हम क्योंकि उसकी जो भी कंप्लेन होती है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके,
इसमें हम विलियम मुझसे पूछते हैं सिस्टम में थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि कुछ इशू हो सकता है बेटा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट कि आपको बार बार वो रिकनेक्ट हो रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है फिजा? जी। उसमें हम देखेंगे रेडनेस स्वेलिंग की अगर हम बात करते हैं, पेशेंट पूरी पूरी रात काम करता है या कोई लेबर है, या जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो टीवी देखता है या अपने मोबाइल पे रहता है, कोई नाइट उसकी ड्यूटी है तो जिसकी वजह से उसका ये हो सकता है, या कोई एलर्जी भी हो सकती है उसको। ठीक है। वाटरिंग और डिस्चार्ज ये भी कोई एक डिजीज हो सकती है। हम पेशेंट से देख पास हिस्ट्री ऑफ ऑकुलर प्रॉब्लम हम देखेंगे कि ऑकुलर प्रॉब्लम या कुछ सर्जरी तो नहीं हुई उसकी, ग्लाइकोमा तो नहीं है, यूज़ ऑफ ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस। ये डेफिनेटली जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप हिस्ट्री लेने से पहले ही आपको पता चलता है कि पेशेंट ने जो है वो ग्लासेस पहनी हुई हैं। जब हिस्ट्री लेते हैं, चलो अगर लेंस का नहीं पता तो वो आप इससे पूछ सकते हो। फिर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पेशेंट्स को असेस करते हैं, देखते हैं। और मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन तो नहीं ऑलरेडी वो ले रहा है, मे बी उसकी कोई सर्जरी हुई है तो उससे रिगार्डिंग कोई वो मेडिकेशन वगैरह जो है वो ले रहा है। ठीक हो गया। जी, अब हम आई असेसमेंट में हम कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इक्विपमेंट्स कौन-कौन सी चाहिए, जिसमें हम स्नेलन आई चार्ट की बात करते हैं और हैंड हेल्ड विजुअल स्क्रीनर होता है, उसको हम देखते हैं कि जिसमें हम पेशेंट को हाथ में पकड़ाते हैं और उससे हम असेस करते हैं। और ओपेक कार्ड और ओकुलर, इसको ओपेक कार्ड भी कहते हैं और ओकुलोडर भी कहते हैं। ठीक है। पेन लाइट हम देखते हैं, एप्लीकेटर स्टिक देखते हैं, वो हमारे पास इक्विपमेंट में होनी चाहिए, और अप्थल्मोस्कोप होना चाहिए। ठीक है। These are the equipments when we are performing the when we are going to perform the physical assessment of the eye, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर? जी। स्ट्रक्चर ऑफ द आई, स्ट्रक्चर में क्या क्या विजुअल पाथवे हम देखते हैं और विजुअल फील्ड देखते हैं, जिसमें हम रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट रेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज क्या है। ठीक है। अब सबके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये नहीं रिपीटेडली हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या है और वो क्या। रिफ्रैक्शन क्या है? ये प्रोसेस ऑफ लाइट रेज का है कि किस तरह बेंड लाइट रेज हमारी ब्रेन तक कैसे इंटरप्रेट होती हैं, रेटिना के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, देन ब्रेन हमारा क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ये सारी चीज़ें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके लिए रिफ्रैक्शन नया वर्ड हो। ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ अ फाइबर एट अ ऑप्टिक चैज़म, ठीक है, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर में देखा तो इसमें ऑप्टिक चैज़म भी था। ठीक है। अब विजुअल रिफ्लेक्सेस, तो उसमें हम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस देखेंगे, डायरेक्ट भी हम डालेंगे और कंसेंसुअल भी देखेंगे। उसमें देखेंगे हम के हमारे लेंथ जो है पेशेंट को हम असेस कर रहे हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं या डायलेट हुई है। फिक्सेशन देखेंगे कि नॉर्मल आया कि वो फिक्स है या कि नहीं। अकोमोडेशन देखेंगे, अकोमोडेशन में हम कॉर्डिनल गैस मूवमेंट देखेंगे पेशेंट्स की, जो कि हम पेन हेल्ड करेंगे। आगे आप देखते हो विजुअलाइज इसमें इमेजेस में मैंने डाले हुए हैं।
जी, दिस इज अ विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे क्या है? ईच आईबॉल एक्ट एज ए कैमरा। जैसा कि हमने देखा, रिफ्रैक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ विजन होता क्या है, कितने स्ट्रक्चर से पास आउट होके लाइट रेज जो है वो इंटरप्रेट होती हैं हमारी, कहाँ तक इमेजेस जाता है? रेटिनिया तक। ठीक है, रेटिनिया क्या है? रेटिनिया टू ब्रेन जाता है, ब्रेन को है वो इंटरप्रेट करता है। तो इसी तरह ईच आईबॉल जो है वो हमारा एक्ट करता है एज ए कैमरा। जस्ट वो कैमरा फोकस करता है और बाकी प्रोसेस हमारे किस में होती है? पीछे स्ट्रक्चर में हो रही है। देखा ना आपने, इंटरनल स्ट्रक्चर में इंटरनली हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने देखा कि इट परसीव द इमेज एंड रिले द सेंसेशन टू द ब्रेन ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स वाया द विजुअल पाथवे। अब विजुअल पाथवे में हमारा आईबॉल दोनों कैमरे की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ अच्छे से समझ लो। और वो क्या करते हैं? वो परसीव करते हैं हमारे इमेज, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा। और वो रिले क्या है कि वो वहां से सेंसेशन लेके जाता है, वहां तक लेके जाता है सेंसेशन ब्रेन तक। ब्रेन में कौन सा पोर्शन ऐसा है जिस जहां हमारा विजुअल पाथवे जो है वो प्रोसेस होता है? वो है हमारा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। तो वो किसके ज़रिए होता है? विजुअल पाथवे के ज़रिए जो है वो प्रोसेस हमारा होता है। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर बेटा? आवाज़ आ रही है सबको? हुँ, आ रही है सबको? हुँ, जी बेटा खतीजा, आपने पूछा चेज़म क्या होता है? ऐसे ही है? जी, आपने पूछा चेज़म क्या होता है? तो ये एक्चुअली एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब एट द पॉइंट बिलो द ब्रेन होता है, जहाँ से हमारी 2 ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रॉस हो रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर से। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आई? जैसे कि खतीजा ने अभी क्वेश्चन किया था कि चेस्मा क्या है, ठीक है? तो चेस्मा मोस्टली ये एक्स शेप होता है स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में अभी मैंने आई के इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाया था। ये फॉर्म्ड होता है, एक्स शेप फॉर्म स्ट्रक्चर होता है जो कि एट द पॉइंट बिलो द ब्रेन होता है, जहाँ जो है दो हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रॉस हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ? जी खतीजा, अब ये देखें कि आपको पाथवे का जो है ना, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग आपको नज़र आ रही है। राइट विजुअल फील्ड है और ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है। अब ये क्या है? हमारी राइट आई है और ये हमारी लेफ्ट आई है। ठीक है, ये ऑप्टिक चैज़म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपने देखा कि दोनों ऑप्टिक नर्व हमारी जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रही हैं। क्लियर है यहाँ आपको? ठीक है बेटा, ऑप्टिक चैज़म ये है आपको जो अंदर में जो सर्कल नज़र आ रहा है, ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व है, ये आपका ब्रेन है, एक दूसरे के ऊपर ओवर क्रॉस कर रही है ईच अदर के ऊपर। तो ये है आपका चैज़म। क्लियर है? ओके, टेस्ट हम कैसे करेंगे? आपने देखा हमें इक्विपमेंट में क्या चाहिए? स्नेलन चार्ट चाहिए था, हमें पेन लाइट चाहिए थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हैंड हेल्ड कार्ड चाहिए थे जो हम पेशेंट्स को देते हैं और असेस करते हैं इसकी फॉर विजन साइट टाइटनेस है या उसकी, जिस तरह हम वर्ड यूज़ करते हैं मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मल हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं तो ये वर्ड्स थोड़े से हम चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो कौन से चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं? ठीक है, उसमें हम मोस्टली क्या चीज़ें देखती हैं? उसमें हम सिंपल चीज़ें हम पेशेंट का असेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम टेस्ट करेंगे सेंट्रल विजुअल अक्यूटी। तो उसमें स्नेलन आई चार्ट लेंगे। आई चार्ट के लिए स्नेलन जो है हम नियर रीजन के लिए यूज़ करेंगे। टेस्ट हम विजुअल फील्ड करेंगे तो हम कन्फ्रंटेशन टेस्ट करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कन्फ्रंटेशन टेस्ट हम कैसे करेंगे। ओके जी स्टूडेंट, समझ आ रही है यहाँ तक सबको? जी बेटा, समझ आ रही है सबको? जी, इंस्पेक्ट एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स फंक्शन। अब एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स फंक्शन हम कैसे देखेंगे इसको? ठीक है,
तो उसमें हम कॉर्निया लाइट रिफ्लेक्सेस देखेंगे, ठीक है। हिर्सबर्ग टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। कॉर्निया रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, हिर्सबर्ग टेस्ट भी कहते हैं और कवर टेस्ट भी कहते हैं। एक आई को हम कवर करते हैं और दूसरे को हम पेशेंट्स को कहते हैं बताएं, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंट, अगर हमने पेशेंट को ग्लासेस लगाने हैं तो हम पेशेंट्स का आई को कवर करते हैं ताकि उसके मुताबिक है हम जो है वो उसको ग्लासेस फिट करवाएं। डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट हम करते हैं जी। टेस्टिंग ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस, तो पिपुलर लाइट रिफ्लेक्स में हम कैसे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन ब्राइट लाइट शाइन ऑन देयर रेटिना। जिस तरह आपने देखा होगा पेन लाइट लेते हैं तो हम पेशेंट्स की जो है वे आउटर कैंथस जो है हमारा, उससे हम लाइट को स्लोली जो है वो इनर कैंथस की तरफ से लेके आते हैं, तो पेशेंट का स्लोली स्लोली क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, पीपल क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा। और डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन हम डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है, नोज की ब्रिज के सामने ही हम डाल देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सेम साइडेड पीपल, तो उसमें भी कंस्ट्रिक्शन होगी। कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, इसमें सिमुलेटेनियसली कंस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ पीपल। जब हम कंसेंसुअल डायरेक्ट तो वो है आपने एक साइड पे डाली, उसी डायरेक्ट साइड पे होगी, ठीक है। अब कंसेंसुअल में क्या है कि सेंटर ऑफ नोज ऑफ द ब्रिज जो है वो आप उसके ऊपर लाइट डालोगे तो दोनों आईज के जो पीपल हैं बोथ साइड के वो कंस्ट्रिक्ट इक्वली होंगे, सेम ही होंगे। द इम्पल्स इज कैरिड एफरेंटली बाय क्रीनियल नर्व, कौन सी है हमारी, सेकंड, एंड एफरेंटली बाय क्रीनियल नर्व, थर्ड। ये इम्पल्सिस कैरी करती हैं, इफरेंट और एफरेंट का आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है जी। कन्फ्रंटिंग टेस्ट, वो बेटा मैं आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ स्लाइड पे। उसमें कन्फ्रंटेशन में एक पेन हम लेते हैं, उसको हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपनी हेड को रोटेट नहीं करना, आपने फोकस पॉइंट पे रखना है, तो आपने जस्ट अपनी आई की मूवमेंट करनी है। तो हम पेशेंट्स का जो है वो जस्ट पेन जो है या फिंगर है हम नोज से थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं और ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशेंट्स की आइज की तरफ लेके जाते हैं, तो इससे भी पेशेंट जो है उनके पीपल कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपको अकोमोडेशंस, यहाँ आपको क्लियर पता चल रहा है कि फिंगर की जो कन्फ्रंटेशंस की मैं बात कर रही थी। अब आई एक तरफ जो है आपको इमेज क्लियर नजर आ रहा है कि जिसमें पीपल्स आपके नॉर्मली नहीं है, और दूसरी तरफ जिसमें फिंगर प्लेस की हुई है उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, उसमें कंस्ट्रिक्ट पीपल हुए हुए हैं। अकोमोडेशन में अडेप्टेशन ऑफ आई फॉर नियर विजन, आस्क अ पर्सन टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पेन भी हो सकता है आप फिंगर से भी कर सकते हो, तो इसमें आपने देखना है डायलेट द पिपल्स, देन आस्क पर्सन टू शिफ्ट अ गैस टू नियर ऑब्जेक्ट फ्यू इंचेस अवे अवे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूर है तो आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि मतलब ये आपको जो है फोकस पॉइंट होगा, देन आस्क अ पर्सन टू शिफ्ट अ गैस, तो इस तरह आपको हम करेंगे। तो पेशेंट को पहले हमें डेमो देनी होती है, उसके बाद हम ये प्रोसीड करते हैं। और नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या हो गया, पिपली कंस्ट्रिक्ट होंगे और कन्वर्जेंस ऑफ एक्सिस ऑफ द आई हो जाए। क्लियर है यहाँ बेटा, जी जी बेटा सबको क्लियर है, जी सबको समझ आ रही है, जी जी। टेस्टिंग ऑफ विजुअल अक्यूटी, सबने देखा होगा स्नेलन चैट, जी। स्नेलन चैट में क्या है, स्टैंडिंग पेशेंट्स 20 feet फ्रॉम द चार्ट टेस्ट वन आई एट ए टाइम बाय कवरिंग द अदर आई। डेफिनेटली आपको पता है कि एट ए टाइम हम वन आई को एग्जामिन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, दोनों आई को हम जो है वो इकट्ठा एग्जामिन नहीं कर सकते। और लीव कॉन्टैक्ट लेंस एंड ग्लासेस ऑन अनलेस द ग्लासेस आर रीडिंग ग्लासेस, ठीक है। अगर कोई उन्होंने लेंस कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह डाले हुए हैं, पहने लगाए हुए हैं, तो उनको क्या करना है, आपने उतरवा लेना है, ठीक है। नॉर्मल वीएन 20 by 20, नियर वीएन हम यूज़ करेंगे जैगर का चार्ट, स्मॉलर वेरिएंट्स ऑफ द स्नेलन चार्ट, और जस्ट रीड अ न्यूज़पेपर, तो हम पेशेंट्स उसके नियर वीएन का हमें असेसमेंट हो जाए। जी सा आई नो नमाज टाइम, मुझे भी नमाज पढ़नी है,
बट क्योंकि आज हमारी 1 आवर की क्लास है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ दूँ। ठीक है बेटा? जी, टेस्टिंग ऑफ विजुअल फील्ड, जैसे कि आपने कन्फ्रंटेशन टेस्ट की हमने बात की, तो उसमें हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, हम पेरिफेरल विजन कंपेयर करेंगे, ठीक है, टू एग्जामिनर, अज्यूमिंग एग्जामिनर विजन इज आर नॉर्मल, तो हम उसको कहेंगे कि ये मेरी आई मैंने कवर किया, जैसे आपको पिक्चर्स में यहाँ इमेजेस में शो हो रहा हुआ है। जी, वॉइस नहीं आ रही बेटा? वॉइस होनी चाहिए यहाँ, एवरीथिंग इज अ क्लियर, कोई नेट इशू भी नहीं है, ठीक है सुंदर्स? अपना नेटवर्किंग इशू करो। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पेशेंट्स को कभी-कभी ये देखा आपने, उसकी एक आई को पहले हमने उनको बताया है कि किस तरह हम देखेंगे, ठीक है? फिर पेशेंट को कहा है कि इसके ऊपर आप कवर करो और दूसरी आई को आप जो है वो पेशेंट के फिंगर पेरिफेरल से लेके आएँगे। तो आपने कहना है कि पेशेंट्स को पहला पॉइंट जो है ना आपको नज़र आ रहा है, आपने मुझे बताना है कि यहाँ आपको मेरी फिंगर नज़र आ रही है। तो इस तरह हम पेशेंट्स की पेरिफेरल असेस कर सकते हैं। Both examiner and patient cover one eye with a card, stand about 2 feet away and maintain eye contact. क्योंकि आप इसलिए उस साइड की, राइट साइड की अगर पेशेंट्स की है तो आप राइट साइड कवर करोगे, अगर लेफ्ट साइड है तो पेशेंट की भी और अपनी भी लेफ्ट साइड कवर करोगे, ताकि दोनों एग्जामिनर और पेशेंट देख सकें कि उसकी पेरिफेरल विजन ठीक है। ठीक है, हो सकता है आप दूसरी आई से देख रहे हो। Advance finger starting from peripheral and ask patient to say no, then the finger is a first visual. ठीक है, बताना है कि आपने पहले जब आपको नजर आनी है आपकी फिंगर तो आपने बता देना, तो इट मीन्स हमें पता चल जाएगा नॉर्मली पेशेंट की जो पेरिफेरल विजन है वो इंटैक्ट है। इन एबिलिटी टू सी व्हेन द एग्जामिनर सी सजेस्टेड पेरिफेरल फील्ड लॉस, इसलिए कि आपको भी वही नजर आ रही है, आपकी नॉर्मल है, आपको भी वहाँ से नज़र आ रही है जहाँ से पेशेंट को आ रही थी, इट मीन नॉर्मल है। अगर पेशेंट नहीं देख सकता, आपको नज़र आ रही है, तो इट मीन्स कि पेरिफेरल विजन में फील्ड में कुछ जो है वो लॉस है। इज इट क्लियर बेटा? बट ऑल टाइम वॉइस प्रॉब्लम। जी आरफा, क्यों सबको वॉइस प्रॉब्लम है? आई थिंक यहाँ मेरा नेट सिर्फ 1 बार आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है रिकनेक्ट के लिए, उसके बाद मेरा कंटिन्यू ही चल रहा है। जी, टेस्टिंग ऑकुलर मसल्स फंक्शन, ये वही है जिसमें आपने देखा कि हम 6 कॉर्डिनल गैस की बात कर रहे थे, तो वो आपको ये 6 डायरेक्शंस हैं, ठीक है? डिटेक्ट डेविएट अलाइनमेंट ऑफ द आई, ठीक है? डिटेक्ट डेविएट अलाइनमेंट ऑफ द आई, आस्क पेशेंट टू स्टेयर स्ट्रेट at your nose and cover one of the patient eye with the card. While noting the uncovered eye, move away the card. A normal response is a steady fixed gaze. तो हम पेशेंट्स को बताएंगे कि आपने ये मैंने कवर टेस्ट कर दिया है, आप इधर फिंगर में मूव करते वक्त हम देखेंगे उसको कवर टेस्ट करके कि उसको उसको नज़र आ रहा है या नहीं है, क्योंकि एक आई की हमने कॉर्डिनल 6 गैज मूवमेंट करनी है, ठीक है? कि आपने सुपीरियर रेक्टस मसल देखने हैं, इंफीरियर देखने हैं और लेटरल देखनी है, तो इस तरह पेशेंट्स के आई मसल्स मूवमेंट भी देख लेंगे और पेरिफेरल की भी जो है वो आप उसको असेस करेंगे कि पेरिफेरल विजन भी ठीक है। ओके, थैंक यू निका बेटा, आपने बताया कि सब ठीक है। डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट में हम क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट में हम मोस्टली क्या है देखते हैं, आस्क पेशेंट टू होल्ड हेड स्ट्रेट स्ट्रेट। जी, हम स्ट्रेट करेंगे और उसको मूव करेंगे फिंगर इन ऑल पोजीशन, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 6 कॉर्डिनल गैस मूवमेंट है, कि उसमें हम सुपीरियर रेक्टस मसल देखते हैं, इंफीरियर देखते हैं और लेटरल देखते हैं, इसी तरह हम पेरिफेरल फील्ड भी उसकी हम असेस कर लेते हैं। जी, एंड मूव फिंगर करेंगे इन ऑल पोजीशन में, जो कि हमें प्रीवियस आपने देखा कि उसको मार्किंग हुई है। होल्ड इट अबाउट 12 इंचेस अवे और नॉर्मल रिस्पॉन्स इज अ पैरेलल ट्रैकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द बोथ आइज। आपने पेशेंट्स को, ये जैसे प्रीवियस स्लाइड्स है, मैं आपको इस पे बहुत क्लियर बता दूं, आपने पेशेंट को कहना है कि अपना, आपने देखा डिटेक्ट डेविएट अलाइनमेंट ऑफ द आई, तो इसमें पेशेंट को आपने कहना है कि आपने हेड अपना स्ट्रेट रखना है, जस्ट आपने मेरी जहाँ जहाँ फिंगर मूव करेगी, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट आप उसको लिया हुआ है उससे आप प्रोसीड कर रहे हो, आपने जस्ट अपने आई बॉल को जो है वो मूव करना है,
ना कि आपने जो है वो मतलब पूरे हेड को रोटेट करना है, क्योंकि नॉर्मल रिस्पॉन्स इज अ स्टेडी फिक्स गैस, इसको हम कॉर्डिनल गैस भी कहते हैं और इसकी एक्स्ट्रा ओकुलर मोमेंट भी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको सिक्स कॉर्डिनल गैस भी हम लेबल करते हैं। अब निस्टेगमस की क्या बात करते हैं, हम देखते हैं फाइन ऑसिलेटेड मोमेंट अराउंड द आइरस। मोस्टली जो है वो निस्टेगमस में क्या होता है, मोमेंट रैपिडली आई बॉल की होती रहती है, इनवॉलंटरी, आपको पता ही नहीं चलता। नॉर्मली हम आई ब्लिंक करते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट इस निस्टेगमस में इस तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी होती है जो कि खुद ब खुद से हमारी आई जो है वो ब्लिंक करती रहती है। ठीक है जी। तो नॉर्मल क्या होगा, एट एक्सट्रीम लेटरल गैस मोमेंट इसमें होगी। ठीक है, लेटरल पे जो है एक्सट्रीम होगी हमारी नॉर्मल में। जी, पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द आई, हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमारी आई में कौन कौन सी हो सकती हैं। आपने देखा, एक्ट्रोपियन की बात करते हैं और इंट्रोपियन की बात करते हैं, जिसमें हमने इवर्यन और लीड की बात की थी और आई लीड की बात हो रही थी, और इंट्रोयन भी हो सकती है और एक्सट्रोयन भी हो सकती है। अभी ट्रोपियन की बात है, लोअर लीड जो रोल होके आउटवर्ड हो जाती है, किसकी वजह से, इंक्रीज इन टीयरिंग, क्योंकि हम हिस्ट्री में देखा कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट को आई डिस्चार्ज तो नहीं होता, लैक्रिमल ग्लैंड इंटैक्ट है उसके, या कोई प्रोबिंग का इशू है, या पहले से उन्होंने प्रोसीजर कोई करवाया हुआ है। क्लियर है बेटा? ओके। द आई फील ड्राई एंड इची ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट इचिंग। तो जब इनअप्रोप्रिएट इचिंग होगी तो उनमें ये एक्ट्रोपियन कंडीशंस में कोई मेडिकल कंडीशन उसकी हो सकती है। इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फ्लामेशन, क्योंकि इसीलिए हमने सिक्लेरा को और क्या कंजक्टिवाइटिस देखा पेशेंट्स का, स्टार्टिंग में हिस्ट्री लेते वक्त कोई इस तरह का इशू तो नहीं है। ठीक है, तो अकर मोस्टली इन अ एल्डरली ड्यू टू एट्रोफी ऑफ अ इलास्टिक टिश्यू। आपका पता, ओल्डर एडल्ट पेशेंट्स में जो है वो उनके मसल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी की एट्रोफी हो जाती है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट में एट्रोपियन की कोई डिजीज डेवलप हो सकती है, मेडिकल कंडीशन ऑफ द आई। इंट्रोपियन में क्या है, इन वर्ड की बात कर देती है, द लोअर लीड रोल क्या होती है हमारी इन साइड पे हो जाती है, कोई भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो है वो हमें मतलब फील होती है, किसी की भी वजह से कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्या मतलब बेटा, आवाज बहुत कम आ रही है आंसर? हम्म, जी, प्लीज टाइप हियर, आप लोगों को वॉइस आ रही है कि नहीं मेरी? हम्म, आपका लेक्चर एंड होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रोसीड करेंगे। आपको टाइप करें बेटा, यहाँ अनीका शुमाइला में से कोई भी। अंसब, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी। पेरी पेरी ऑरिबिटल ओडिमा, पेरी ऑरिबिटल ओडिमा में क्या होगा, मे अकर विद द लोकल इन्फेक्शन, या कोई सिस्टमेटिक कंडीशन हो सकती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हो सकती है। जी अरफा, आ रही है आवाज? जी बेटा, हो सकता है आपका कोई अनसब नेटवर्क इशू हो। पोटोसिस अकर विद द न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, जिसमें मैस्थीनिया ग्रेवस हो जाता है और इसमें क्रीनियल नर्व हमारी जो है वो थर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से पोटोसिस हो जाता है, जिसमें हमारी आईलिड्स जो होती हैं, सॉरी आईलैशेस जो होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। और पेरीऑर्बिटल एडिमा जो है किसी कंडीशन की वजह से हो सकती है, कोई लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। जी। लियन ऑफ द आईलिड, लियन में ये बेल्फ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं मेडिकल की आई में। बेल्फ्राइटिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी आईलिड की, या स्टेप या डर्माटाइटिस कोई इन्फेक्शन है, बर्निंग, इचिंग, टिगरिंग है आपकी, फॉरेन बॉडी है कोई चली गई है, सेंसेशन और पेन हो सकती है। ठीक है, और क्लाइजन, क्लाइजियन चेल्जन, इसको चलेजन भी बोलते हैं और क्लाइजन भी बोलते हैं, ये एक सिस्ट फॉर्म में हो जाती हैं हमारी आईलिड पे। ठीक है, a cyst in और एन इन्फेक्शन ऑफ अ मेबियोन ग्लैंड पे। ठीक है, मेबियोन ग्लैंड है हमारा, उसमें नॉन टेंडर फिल्म ओवरलाइंग स्किन फ्रीली मूवेबल होती है, छोटी सी सिस्ट हो जाती है, या हमारी अपर लिड पे हो सकती है या हमारी लोअर लिप पे भी हो सकती है, और जब हम उसको पेल्पेट करते हैं और वो मूव भी होती है, समटाइम पेशेंट्स की जो है वो पेनफुल भी है और कुछ
जी अब आ रही है आवाज? जी स्टूडेंट्स अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है आवाज? जी ओके नुदरत हीरा, गुड। भी आप लोगों ने मेरा नेट का भी जो है ना इशू कर दिया, अभी नेट भी एकदम से जो है वो रिकनेक्ट मांगने लग गया। इनएबिलिटी, जी ये अब नॉर्मेलिटी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है बेटा, इसको पढ़ ले फिर हम वाइंड अप करते हैं। ओके, मोनोक्रोमेटिज्म कलर ब्लाइंडनेस, इसमें इनएबिलिटी टू शार्पली परसीव विजुअल कलर्स। इसमें डेल्टोनिज्म, अगर डेल्टोनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या, अनएबल टू डिस्टिंग्विश ग्रीन फ्रॉम रेड। इसमें हम पेशेंट्स को जब वो डिस्टिंग्विश करने के वो अनएबल होता है कि उसमें ग्रीन और रेड की उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जी एक्रोमेटिक विजन, एक्रोमेटिक में कैन नॉट डिस्टिंग्विश एनी कलर। एक्रोमेटिक अगर विजन का वर्ड यूज होता है कहीं भी तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट कैन नॉट रिकग्नाइज एनी कलर, ना तो वो परसीव कर सकता है, परसीव ओनली सिर्फ कर सकता है व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। जिस तरह हमने पहले देखा कि रिफ्रैक्शन में एक प्रोसेस ऑफ विजन कैसे होता है पूरे स्ट्रक्चर में, कि जिस तरह हमें इंटरप्रिटेशन रेटिना ब्रेन को करती है वैसे ही देती है, और वो ब्रेन जो है हमारा इंटरप्रेट करता है, जिसमें आपने देखा था कि वो कलर आइडेंटिफिकेशन देता है। ग्रीन है तो वो हमें ग्रीन परसीव करवाएगा, शो करेगा, उसमें हमें डिस्टिंग्विश करवाएगा कि हमें ये कलर आइडेंटिफिकेशन है। रेड है, येलो है, ठीक है, ब्राउन है तो डार्कनेस है, लाइट है, ये सब चीजें देखेंगे। तो इसमें एक्रोमेटिक में सिर्फ और सिर्फ हम व्हाइट, ग्रे और ब्लैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ नहीं। जी नेक्टोलोपिया, नेक्टोलोपिया में क्या हो सकते हैं, नेक्टोलोपिया में नाइट ब्लाइंडनेस इसको हम कहते हैं, इनएडिक्वेट विजन एट अ नाइट, ठीक है, रात को हमें कम नजर आता है, और इन फेंटिंग अ लाइटनिंग फॉलोइंग रिडक्शन इन सिंथेसिस ऑफ अ रोडपिजन रोडसिप, ठीक है, उसमें कंपाउंड इन अ रॉड ऑफ रेटिना दैट इनेबल द आई टू एडजस्ट टू लो डेंसिटी लाइट। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस में सिंपली वर्ड्स में क्या है गया, आपको इनएडिक्वेट विजन होती है नाइट पे, और जो फेंट जो होती है या फेंट लाइटिंग होती है, रिडक्शन हो जाती है, जो कि सिंथेसाइज करते हैं रोडोसिप, ठीक है, रॉड रेडोप्सिन जो होते हैं, रेडोप्सिन क्या होते हैं कि मतलब वो आपको सिंथेसाइज ही नहीं बनते, उनकी रिडक्शन हो जाती है ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये कंपाउंड रॉड जो होते हैं रेटिना में, वो इनेबल कर देते हैं आई को कि वो एडजस्ट करे टू लो डेंसिटी लाइट को। तो इसीलिए हम पेशेंट्स को, जब डॉक्टर्स, कुछ मोस्टली बच्चों को भी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, तो उनको हम विटामिन ए के जो है वो डेफिशिएंसी के अगेंस्ट जो है वो मेडिकेशन देते हैं, कैप्सूल्स वगैरह दिए जाते हैं। जी एस्फोथल्मिया, एजोथल्मिया में क्या है, एस्फोथल्मिया में abnormally protrusions of the eyeball usually with the sclera noticeable over the iris, ठीक है। टिपिकली क्या होगा, ड्यू टू एन एक्सपेंड वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट में, ये ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था कि इसमें प्रोट्रूड कैसे हुआ हुआ है आईबॉल बाहर की तरफ, मोस्टली ओल्ड एजेस में ये पेशेंट्स को जाता है। जी कैटरेक्ट भी सबको पता है, इसमें लेंस क्या है, लेंस इन द आई बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाता है, लूजनिंग हो जाती है इट्स अ नॉर्मल ट्रांसपेरेंसीज को, और आल्टर्स क्या हो जाती है इसकी परसेप्शन ऑफ इमेज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट ट्रांसमिशन ऑफ रेटिना, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है वो हमारी इंटरफेयर कर जाती है कि रेटिना तक जो है पहुंचने नहीं देती। तो उन कंडीशन में, जिस तरह हम सिंपल वर्ड में कहते हैं, ऑप्टिसिटी ऑफ ओपेसिटी ऑफ द लेंस, ठीक है, क्लाउडी हो जाता है उसमें। ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा में क्या है, ऑकुलर डिसऑर्डर्स है, और आइडेंटिफाई करते हैं एज अ ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एक ऑकुलर का ही डिसऑर्डर्स है, ठीक है, आई का है, जिसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, एज अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से भी ग्लाइकोमा हो सकता है, ठीक है। जी हिमेनोपिया, हिमनोपिया में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाती है या ब्लाइंडनेस हो जाती है, वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड की, ठीक है, पूरी नहीं होती, इसमें हाफ हो जाती है ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन हो जाती है, हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड्स। जी
हाइपरोपिया, अभी मैंने बात की थी हाइपरोपिया में, तो इसमें फार साइटाइडनेस हो जाती है, ठीक है। बात की थी कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरोपिया और प्रेसबायोपिया, मायोपिया, ये हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली पेशेंट्स का देखते हैं, मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, अगर नॉर्मल पेशेंट्स चेक करवाने के लिए क्लिनिक पे आता है तो हम उसमें क्या कहते हैं, फार साइटाइडनेस भी कह देते हैं और उसको नियर साइटाइडनेस भी कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? मायोपिया, मायोपिया में क्या है, नियर साइटाइडनेस हो जाती है जी। हाइफीमा, हाइफीमिया में क्या है कि ब्लीड हो जाता है, हीमा से ही आपको समझ आ जानी चाहिए। हाइफीमिया में क्या आ जाता है कि ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, तो ब्लीड इनटू इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, रिजल्टिंग किसके हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और फ्रॉम, या क्या हो सकती है, ब्लंट आई इंजरी को हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से कोई आपकी आई में इंजरी हो गई है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हाइफीमिया हो सकता है, ठीक है, कि ब्लीड कर जाता है आपका इंटरनल कोई आर्टरी वेसल्स क्या है इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में। कैरेटाइटिस, कैरेटाइटिस में क्या है, अब मैं क्विकली वाइंड अप कर रही हूँ बस बेटा। कॉर्नियल इन्फ्लामेशन काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रोमा टू आई, अ ब्रेक इन सेंसरी इनर्वेशंस ऑफ द कॉर्निया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है और टीयरिंग डिफेक्ट हो सकता है कैरेटाइटिस में, और मे भी किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू ड्राई आई की वजह से या इन्फेक्टिव आईलिड क्लोजर की वजह से हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली कैरेटाइटिस का एक सिंपल वर्ड आप याद रखो कि इसमें कॉर्नियल इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या कोई ट्रॉमा की वजह से या कोई ब्रेक सेंसरी इनर्वेशन हो गई है कॉर्निया में, हाइपर सेंसिटिविटी में, या कोई रिएक्शन हो गया है, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? निस्टिग्मस, अभी हमने पढ़ा निस्टिग्मस में क्या है, इन्वॉलंटरी मूवमेंट हो जाती है, रिदमिक हो जाती है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और रोटेटरी और मिक्स रिदमिक इन्वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई, सिंपली किसकी वजह से हो सकती है, काज बाय यूज ऑफ अल्कोहल, सर्टेन ड्रग्स, लीजन्स ऑन द ब्रेन और इनर ईयर्स, कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है एट बर्थ पे, या अबनॉर्मल रेटिनल डेवलपमेंट हो जाती है, जिनकी वजह से ये मेडिकल कंडीशन जो है निस्टिग्मस जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। बाय द जो है डेफिनेशन आपको सिंपली पता होना चाहिए कि ये मिक्स या रिदमिक इन्वॉलंटरी मूवमेंट होती है आई बॉल की, ठीक है, और कॉजेस ये आपकी सर्टेन कॉजेस हो सकती हैं, ओके जी। स्ट्रिबमेस में क्या है हमारी, इसमें फेलियर क्या हो जाती है ऑफ द आईज टू गैस इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू वीकनेस इन द मसल्स, इसमें स्टिफनेस की अगर बात हो जाती है तो उसमें मसल्स वीकनेस हो जाती है, कंट्रोलिंग पोजीशन ऑफ द आई, इसमें मोस्ट कॉमन टाइप क्या हो जाती है, नॉन पैरालाइटिक स्ट्रिबमेस, इनहेरिटेड भी इफेक्ट हो सकती है, विच इज द आई पोजीशन ऑफ द टू आई हैज अ नो रिलेशनशिप, दोनों आई में, जिसमें हमने वर्ड पहले पढ़ा स्टार्टिंग में, कन्वर्जेंट स्ट्रिबमेस और डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, ये डेवलप हो जाती हैं इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, और डाइवर्जेंट स्ट्रेबमस में क्या हो जाता है, ये इफेक्ट हो जाती है आई टर्न आउटवर्ड की तरफ हो जाती है, तो ये क्या था, निस्टिग्मस में क्या है, इन्वॉलंटरी मूवमेंट हो जाती है, और स्ट्रेबमस में क्या आ जाती है कि इसमें कन्वर्जेंट की बात है, इसमें मसल्स वीकनेस है, ठीक है, इसमें कंट्रोलिंग जो है वो आई गैस जो है वो कंट्रोलिंग पोजीशन नहीं होती आई की, तो इसमें दो चीजें सिर्फ आपने याद रखनी है, एक तो वीकनेस ऑफ मसल्स है, प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते वो आई पोजीशन को, सेकेंडली इसमें कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट में क्या होती है, ये इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में ये यूजुअली डेवलप हो जाती है या अर्ली चाइल्डहुड में, और डाइवर्जेंट में क्या है, ये इफेक्टेड हो जाती है, आई आपकी जो है वो टर्न हो जाती है आउटवर्ड जी। दिस इज अ कंडीशन। कन्वर्जेंट ए है आपका, स्ट्रिबमस, ठीक है, रिपीट कर दूं जेनिफर जी बेटा, इसमें हमें स्ट्रिबमस में क्या है कि हमारी फेलियर जो है वो आई गैस मूवमेंट नहीं हो जाती, स्मॉल डायरेक्शन, किसकी वजह से नहीं होती, हमारी गैस मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती, हम राइट और लेफ्ट जो है वो मूव नहीं कर सकते आई बॉल को, क्योंकि वीकनेस ऑफ मसल्स है। इसमें दो चीजें मोस्ट कॉमन है जो कि कौन सी है हमारे पास, कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट में क्या है कि यूजुअली ये डेवलप हो जाती है कंडीशंस इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में, और डाइवर्जेंट में क्या हो जाती है, ये अफेक्टेड बाय द आई या हमारी टर्न हो जाती है आउटवर्ड ड्यू टू मेडिकल कंडीशन की वजह से जी। क्लियर है बेटा? ओके, दिस इज इमेज रिगार्डिंग कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट की ये कंडीशन, ये शेप होगी,
ठीक है, जिसमें क्या अर्ली इन्फेंसी चाइल्डहुड में भी हो सकती है, अर्ली चाइल्डहुड में। और डाइवर्जेंट में क्या है कि ये देख रहे हैं आपका राइट और लेफ्ट बॉल, इसमें जो है मतलब अफेक्ट हो सकती है किसी की वजह से, ठीक है। इसमें डाइवर्जेंट में क्या है कि आपकी इफेक्टेड ऑफ द आई हो सकती है किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो जाती है तो आई आपकी टर्न हो जाती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो जाती है। जी, नजर आ रहा है आपको बेटा? हम्म, ऑफ आई कॉम्प्लिकेशंस, medical conditions. Okay beta, next lectures we will start the this is the end of I. Okay beta, the means to जी बेटा, आप लोग आज बहुत कम थे। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर लिसनिंग, लिसनिंग एंड ऑल्सो पेशेंस। ठीक है, आज आप लोगों ने आई थिंक काफी कुछ पढ़ लिया है, और गुड लक इंशाल्लाह। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स आई हीट assessment is a continue. Okay, good, and Allah Hafiz. और अब आप लोग नमाज वगैरह पढ़ सकते हो। और बेटा मैंने आपको जो स्लाइड्स अपलोड की हुई हैं, कोशिश किया करो प्री रीडिंग कर लिया करो, ठीक है। आप सबकी जो है वो आपके जो है वो हैंड ये सेल फोन में सेव होती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा जो है वो रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। जब आप रिव्यू कर लेते हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है बेटा। गुड लक।